जब से हरियाणा बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है, हरियाणा की राजनीति में काफी उथल-पुथल देखने को मिल रही है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं समेत जहां कई पद अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर ही इस्तीफा दे दिया, वहीं देश की चौथी सबसे अमीर महिला और बीजेपी नेता सावित्री जिंदल ने भी बगावत कर दी, तो वहीं बड़ा ऐलान करते हुए सबको चौंका भी दिया। दरअसल टिकट ना मिलने से नाराज सावित्री जिंदल ने हिसार से निर्दलीय ताल ठोकने का ऐलान कर दिया है। अगर सावित्री हिसार से चुनावी अखाड़े में उतरती हैं, तो उन्हें 4 पार्टियों से मुकाबला करना होगा, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी शामिल हैं। वहीं सावित्री को बीजेपी के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता को चुनौती देनी होगी। इसी बीच सावित्री ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बीजेपी के सदस्य नहीं हूँ, केवल बेटे ने बीजेपी ज्वाइन की थी। उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। मैंने कांग्रेस की सदस्यता से लिखित में इस्तीफा नहीं दिया था, ऐसे में मैं अभी भी कांग्रेस की ही सदस्य हूँ। भाजपा में भी मैंने कोई लिखित में सदस्यता नहीं ली है। वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो सावित्री को टिकट ना देने के पीछे कई वजह सामने आ रही हैं, जिसमें से बड़ी वजह है जैसे कि वजह नंबर 1, बीजेपी से जुड़े मंत्री का टिकट काटने से पार्टी में गलत मैसेज जाने का डर था। वजह नंबर 2, कमल गुप्ता को मनोहर लाल के करीबियों में गिना जाता है, इसलिए कमल गुप्ता को टिकट दिया गया। वजह नंबर 3, कमल गुप्ता आरएसएस से जुड़े हुए हैं, पुराने प्रचारक को टिकट दिलवाने के लिए केंद्र में लॉबिंग हुई। वजह नंबर 4, मध्य प्रदेश में नेता कैलाश विजयवर्गीय और डॉक्टर कमल गुप्ता की पक्की दोस्ती है। कैलाश विजयवर्गीय ने उनकी पूरी मदद की। बात करें सावित्री जिंदल की, तो वे देश के मशहूर उद्योगपति और कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नवीन जिंदल की मां है। 84 साल की इस उम्र में भी वो जिंदल समूह की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। सावित्री जिंदल देश की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शामिल हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में जिंदल ग्रुप की संपत्ति $29.1 बिलियन आंकी गई थी। सावित्री जिंदल के पति ओम प्रकाश जिंदल की साल 2005 में एक हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सावित्री जिंदल ने राजनीति में एंट्री की। सावित्री ने हरियाणा की हिसार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की। साल 2009 में फिर एक बार हिसार विधानसभा सीट से जीत हासिल की। लगातार 2 चुनाव जीतकर हरियाणा कैबिनेट में मंत्री भी बनी। 2014 के विधानसभा चुनाव में सावित्री जिंदल ने बीजेपी नेता डॉक्टर कमल गुप्ता को हराया था। सावित्री जिंदल का जन्म असम के तिनसुकिया में 20 मार्च 1950 को हुआ था। उनकी 15 साल की उम्र में ओपी जिंदल से शादी हो गई थी। ओपी जिंदल की ये दूसरी शादी थी। जिंदल की पहली पत्नी विद्या देवी से 6 बच्चे हैं। वहीं नवीन जिंदल सावित्री जिंदल के बेटे हैं और फिलहाल बीजेपी के टिकट पर सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं अब उनकी मां सावित्री ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया है, तो देखना ये होगा कि नवीन जिंदल का रुख क्या रहता है, और अगर सावित्री निर्दलीय चुनाव में उतरती हैं तो उन्हें जीत मिलेगी या हार। आपका क्या कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं और खबर को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। श्रेष्ठ हरियाणा पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ हरियाणा।